बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम इसके कंप्लीट पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हमने क्या करना है, सूटेबल फार्मूले के साथ इनको सॉल्व करना है। फार्मूलेज जो 3 हैं मेन फार्मूले, वो मैंने आपको क्वेश्चन 1 जब सॉल्व करवाया था तब बताया था, फिर से बता देंगे साथ के साथ। ठीक है जी, कैसे सॉल्व करना है अब देखें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास 1.03 के साथ है स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमने इसको या तो प्लस के फॉर्म में लिखना है या तो माइनस की फॉर्म में लिखना है। फिर हमने क्या करना है, इस पे फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है जी, अगर हम 1 में प्लस करेंगे 0.03 तो हमारे पास आंसर आएगा 1.03। आप ऐसे किया करें, पहले गेस कर लिया करें, फिर आप कैलकुलेटर के ऊपर प्लस करके देखा करें। अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आप माइनस करके देखें, प्लस कर रहे हैं तो जो आप नीचे किया है वो आप कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करके देखें। अगर आपका आंसर सेम यही आए तो फिर आप अप्लाई करें, वरना हो सकता है आपके उसमें कुछ गलती हो, क्योंकि ये पॉइंट में है तो छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करना होता है। ठीक है, अच्छा जी, 1 + 0.03 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ होल स्क्वायर है तो हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, a + b = a² + 2ab + b²। ये हमारा फार्मूला है हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। ठीक है जी, हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, a + b के साथ होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ठीक है जी, हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब हमारे पास समझो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। अब हमने इस तरफ वाले फार्मूले की में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, तो हमारे पास a² है, हमने लिखा 1। ठीक है, + 2, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की वैल्यू हमारे पास 0.03 है। ठीक है जी, तो प्लस b की वैल्यू हमारे पास 0.03 है तो हमने वो लिख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है जी, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ऐसे ही हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, वहाँ हमारे पास 1 आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, और 2 को 0.03 से मल्टीप्लाई किया तो 0.06 आया हमारे पास। ठीक है जी, प्लस और 0.03 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0009। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है। जब हमने इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0609। ठीक है जी, आपने इसका वेरीफाई कर लेना। इसको कैसे करना है, 1.03 को मल्टीप्लाई करना है 1.03 से तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब इसी तरीके से हम इसका पार्ट 2 भी सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो इसका पार्ट 2 है हमारे पास 0.99 के साथ स्क्वायर है। इसको हमने इस वैल्यू को या तो प्लस की फॉर्म में लेके आना है या तो माइनस की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो जी हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस की फॉर्म में ले आएंगे। तो हमने क्या करना है, 0.99 है मतलब, तो अगर 0.90 में हम प्लस करेंगे 0.09 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.99। तो हम 0.90 में अगर हम प्लस करेंगे 0.09 तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करके देख लेना। ठीक है जी, अगर आंसर गलत आए तो फिर आप जो सही होगा आप वो करके देखें, बाकी ये तो सही है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, इसके साथ यही फार्मूला यूज़ करना है जो यहाँ पे हमने किया था। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर भी कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है, a + b के साथ स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ठीक है जी, तो जी हमने क्या करना है, ये फार्मूला कि इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, तो a की वैल्यू है हमारे पास 0.90 और b की वैल्यू हमारे पास 0.09 है। ठीक है जी, तो हमारे पास है यहाँ पे a² तो हम a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 0.90 के साथ
स्क्वायर लगा देंगे। फिर हमने प्लस लिखा, ये हमारे पास 2 है, हमने 2 लिख दिया। ये हमारे पास a है, तो हमने a की वैल्यू को पुट कर देना है 0.90। फिर हमने b की वैल्यूज़ को पुट करना है 0.09। फिर हमने प्लस का साइन लगाना है, फिर हमने b की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है जी, 0.09 के साथ स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है। 0.90 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.90 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.81। ठीक है, फिर प्लस करेंगे हम 2 को, जब हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.162। ठीक है जी, फिर हमने क्या करना है, 0.09 को मल्टीप्लाई करना है 0.09 के साथ, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है जी, जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.0081। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनके बीच में साइन प्लस है, तो हमने इन तीनों को प्लस कर लेना है। ठीक है, जब हमने इन तीनों को, पहले हमने इन दोनों को प्लस कर लिया अपनी आसानी के लिए, तो हमारे पास आंसर आया 0.1701। चाहें तो हम एक साथ भी इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने इनको आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 0.9801, जो कि हमारा दुरुस्त आंसर है। ठीक है जी, अब इसी तरीके से इसका पार्ट 3 भी हम सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो पार्ट 3 है इसका, हमारे पास है 1.05 के साथ स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, इसको या तो प्लस की फॉर्म में लिखना है या तो माइनस की फॉर्म में। तो हमारे लिए आसान रहेगा कि हम प्लस की फॉर्म में लिखें, क्योंकि 1 में प्लस करेंगे 0.05, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.05। ठीक है जी, 1 + 0.05। ठीक है जी, तो स्क्वायर। तो ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। ठीक है जी, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कौन सा फार्मूला, हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो थोड़ी देर पहले किया था इसके पार्ट 1 और 2 में। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो जो इस तरफ वाला फार्मूला है, इस तरफ के फार्मूले में हमने वैल्यू को पुट करना है। तो a² है हमारे पास, हमने लिखा 1² + 2 1, और b की वैल्यू हमारे पास 0.05। ठीक है जी, इसके बीच में साइन कुछ भी नहीं है, तो हमने ऐसे ब्रैकेट लगा देना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस लिख देना है 0.05 के साथ स्क्वायर लगा देना। ठीक है जी, क्योंकि ये b की वैल्यू है। तो अब हमने क्या करना है, इनको वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 द 1 + 2 1 द 2 और 2 5 द 10, 0.010। देखें, जब हमने 2 1 द 2 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.1, सॉरी। ठीक है जी, 0.1 + 0.0025, जब हमने इसको स्क्वायर मालूम किया। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देना, हमारे पास आंसर आएगा 1.1025। ठीक है जी, जो एक इसका दुरुस्त आंसर है। अब इसी तरीके से हम इसका पार्ट 4 भी सॉल्व करेंगे। मेथड बिल्कुल सेम है, बहुत आसान सवाल है ये। ठीक है स्टूडेंट, 0.91, बस हमने क्या करना होता है, इनकी थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ का ध्यान रखना होता है। अब ये देखें 0.91 है, हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस करके देख लेते हैं। या तो अच्छा, अगर हम इसमें माइनस करेंगे 1 में से 0.09, तो भी हमारे पास यही जवाब आएगा। ठीक है, 1 में से अगर माइनस करेंगे 0.09, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.91। लेकिन इस तरीके से आंसर में एंड में थोड़ी सी चेंजिंग है, हालांकि आंसर सेम आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम प्लस में इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जी हम क्या करेंगे, अगर 0.90 में प्लस करेंगे 0.01, ठीक है, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.90 में हम प्लस करेंगे 0.01 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.91 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने यही फार्मूला यूज़ करना है।
ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने लिख लिया जल्दी से। और क्या करना है, अब हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, सेम उसी तरीके से वैल्यू को पुट करना है जैसे पहले की थी। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। जहाँ पे ए लिखा है हमने इस वैल्यू को पुट कर देना है, जहाँ पे बी लिखा है हमने इस वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है जी, तो ए हमारे पास है, ए स्क्वायर है 0.90 प्लस 2 0.90, बी की वैल्यू 0.01 प्लस 0.01 स्क्वायर। ठीक है जी, जब हमने इसको सॉल्व किया तो 0.90 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.090 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.81 प्लस जब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.018। ठीक है जी, तो अब हमने इसको स्क्वायर के साथ यानी कि 0.01 को मल्टीप्लाई करना है 0.01 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.001। ठीक है जी, फिर हमने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8281। ठीक है जी, ये इसका दुरुस्त आंसर है। अब हमने इसका पार्ट 5 मालूम करना है और 6 मालूम करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो इसका पार्ट 5 हमारे पास कुछ इस तरीके से है। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, हमने क्या करना है, इसको प्लस की फॉर्म में और माइनस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, यानी कि अगर हम क्या करें कि इसको तोड़ के लिख लेना है प्लस की फॉर्म में, इसको तोड़ के लिख लेना है माइनस की फॉर्म में, जैसे पहले हमने किया था। अगर हम 1 में जमा करेंगे 0.03 तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, 1 प्लस 0.03। ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारे पास। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, और अब हम यह प्लस का साइन, अब हम माइनस का साइन लेके आएंगे। तो अगर हम 1 में से माइनस करेंगे 0.03 को तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है जी, दोनों तरफ वैल्यू सेम है, तो ये क्या है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है जी, हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे आसान फार्मूला है हमारा। तो हमने क्या करना है, ये इस तरफ वाली वैल्यू तो है हमारे पास, हमने इस तरफ का जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमने क्या करना है, ए स्क्वायर है तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। ठीक है जी, सेम है वैल्यू। तो हमारे पास ए क्या है, ए स्क्वायर है, तो हमारे पास ए की वैल्यू है 1, तो हमने 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 0.03, इसके साथ स्क्वायर लगा दिया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 1 1 द 1 माइनस 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.00339। ठीक है, 0.0009। ठीक है जी, क्लियर होगा यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, 1 को माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है इस वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9991। ठीक है जी, अगर आपको डाउट हो कि आपका जवाब दुरुस्त नहीं है तो आपने इसको कैसे वेरीफाई करना है, आपने 1.03 को मल्टीप्लाई करना है 0.97 के साथ, तो आपका सेम यही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसी तरीके से इसका पार्ट 6 भी सॉल्व करना है। पार्ट 6 का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5.02 मल्टीप्लाई बाय 4.98। ठीक है जी, अब हमने इसको भी इसी तरीके से लिखना है, प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखना है। अगर हम 5 में प्लस करेंगे 0.02 हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, 5 प्लस 0.02। ठीक है जी, अगर हम 5 में से माइनस करेंगे 0.02 तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है जी, अब हमने यही फार्मूला यूज़ करना है जो यहाँ पे किया था, बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी। तो जी बराबर का से आगे वाली रकम पहले लिखते हैं, ये बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर में वैल्यू को फिल करना है। तो जी ए की वैल्यू हमारे पास है 5, इसके साथ स्क्वायर लगा देना है। बी की वैल्यू हमारे पास 0.02 है, 0.02 हमने इसके साथ स्क्वायर लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 आया,
माइनस, अब जब हमने 0.02 को 0.02 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.004। ठीक है, ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 24.9996, जो कि हमारा दुरुस्त आंसर है। इसको भी आप वेरीफाई कर लेना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।